हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ सेपरेशन में है या फिर ब्रेकअप हो चुका है आपका, और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, क्या वो आपके पास वापस आना चाहता है, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो और आप जानना चाहते हो कि क्या वो विलिंग है रिकनसाइल करने के लिए, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके दिमाग पे, कि जिससे आप रिकनसाइल करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि क्या वो भी विलिंग है इसके लिए, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। क्या वो भी रिकनसाइल करना चाहता है आपसे, यस और नो। लेट्स बिगिन। एट ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान के दिमाग में राइट ना बहुत कुछ चल रहा है, इसके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, इसके बहुत ज़्यादा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं आपको लेकर, और इसकी ज़िंदगी में हो सकता है काफ़ी सारा कुछ ऐसा हो रहा हो जो कि इसको करंटली कुछ भी सही सोचने पे सही सोचने की जैसे एक होता है ना कि आप सही नहीं सोच सकते। जितना आपकी ज़िंदगी में प्रेशर है, जितना आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है कि यू कैन नॉट हैव टाइम जहाँ पे आप सोच सको चीज़ों के बारे में, एक एक टाइम लगा कर अपने आप से बात करके, अंडरस्टैंड करके कि क्या करना बेहतर है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ इस तरह की सिचुएशन में है जहाँ पर उसके पास अपने लिए या अपनी लाइफ के डिसीजंस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। सो कहीं ना कहीं जैसे एक स्टक एनर्जी होती है कि आप स्टफ इतना ज़्यादा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में कि आप फील कर रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी ही नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्टेड हुए हुए हो अपनी मूवमेंट में, अपने एक्शंस में। काफ़ी कुछ ऐसा है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ आपके उस इंसान के अपने मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो राइट नाउ सोच ही नहीं पा रहा सही तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में। और काफ़ी हद तक वो शायद एक होता है ना, आप यूज टू हो जाते हो ऐसी एनर्जीज़ में। जब आप एक चीज़ में काफ़ी टाइम रहते हो तो आप उस चीज़ को ऐसा फील करते हो जैसे नॉर्मल है, जबकि इवन दो इट्स नॉट नॉर्मल। इस तरह की एनर्जीज में रहना जहाँ पे वो आपका पर्सन है राइट नाउ, इट्स नॉट नॉर्मल। लेकिन उसके लिए वो नॉर्मलाइज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि अब उसको इससे यही चलना है सारी लाइफ, तो वाई डू आई नीड टू पुट एफर्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की यहाँ पर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर सोचता है कि शायद ये जो हो चुका है या जो हो रहा है, इसके बाद इस कनेक्शन को लेकर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है पैचअप होने की या वापस आने की। कुछ ऐसा हो चुका है जो इसको लग रहा है कि शायद ये लाइफ टाइम चलने वाला है। अब कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है कि इसने मूव ऑन कर लिया, आपने मूव ऑन कर लिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में हो रही हैं जिसके बाद उसको लग नहीं रहा कि वो अपनी लव लाइफ को कभी भी इंजॉय कर सकेगा। कुछ ऐसा हुआ है उसकी ज़िंदगी में। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की आ गई हो सकता है कुछ सडन डेवलपमेंट उसकी ज़िंदगी में ऐसी हुई हो जहाँ पर उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है अराउंड अदर एरियाज ऑफ हिज लाइफ के, कि वो कुछ भी लव लाइफ से रिलेटेड या आपके कनेक्शन से रिलेटेड सोच ही नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद ये कनेक्शन जो है कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता जो आप दोनों का है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, आपकी और आपके इस इंसान की जो है बातचीत ज़रूर होगी। काफ़ी कुछ आप लोगों के दरमियान में रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, और आपके पर्सन के दिल में अभी दिमाग में काफ़ी सारा कुछ फियरफुल थॉट्स भी होंगी। हो सकता है आपके माइंड में भी काफ़ी कुछ चल रहा हो राइट ना, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों की कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी। आप लोगों के दरमियान में काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से रिजॉल्व नहीं हुए हैं, और जैसे ही आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, जो आपके इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे वो रिजॉल्व हो जाएंगे और चीज़ें बेहतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अंडर द डेक वी डू हैव द फोर ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि इट्स जो भी करंट सिचुएशन आपकी आप दोनों के दरमियान में राइट ना, जो वो काफ़ी पेनफुल है। आपके लिए जितनी पेनफुल है शायद आपके पर्सन के लिए भी उतनी ही पेनफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी आपका पर्सन फिलहाल जो करंट एनर्जीज हैं उसके हिसाब से उसको लग रहा है कि कनेक्शन इज़ ओवर। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम के हिसाब से अगर हम देखें
तो ये जो इसको फीलिंग आ रही है कि शायद सब ख़त्म हो चुका है, अब कभी भी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, ये चीज़ें बदल जाएंगी, ये चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी। जैसे हम कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, तो मुझे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन में जो आप लोगों का एक दरार आई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों का पैचअप जो है वो ज़रूर होगा। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। जब आपका पर्सन सोचेगा, समझने की कोशिश करेगा और टाइम निकालेगा अपने बिजी स्केड्यूल से, तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली सोच पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कहाँ पे उसको एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर उसको कुछ डिसीजंस भी लेने हैं जो कि शायद अभी तक उसने नहीं लिए, और उसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में बेहतर हो सकती हैं। राइट नाउ की करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन वो डिसीजन ले रहा है। एक स्टैग्नेंट एनर्जी है जहाँ पर उसको चाहिए कुछ, लेकिन वो स्टक फील कर रहा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, या वो चीज़ नहीं कर सकेगा जो आप चाहते हो शायद, जिसकी वजह से वो अपने आप को राइट नाउ पैचअप की तरफ ला ही नहीं रहा। बट मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल तो आप लोगों को शायद यही लग रहा होगा कि इट्स ओवर, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट। आप लोगों के दरमियान में डेफिनेटली एक नया चैप्टर शुरू होगा जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। सो ये डिटैचमेंट या सेपरेशन जो चल रही है, ट्राई करो कि इसको यूज़ करो, अब्यूज़ नहीं करो। आप इसको यूज़ ऐसे कर सकते हो कि आप अपने लिए एफर्मेशंस बना सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन का जो है जो रूटीन बना सकते हो, मेडिटेशंस का रूटीन बना सकते हो, ताकि आप जो चाहते हो आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर रहे, करंट सिचुएशन के ऊपर नहीं रहे। क्योंकि अगर आप करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस्ड रहोगे तो मीन्स कि आप लैक ज़्यादा फील करोगे, मीन्स कि आप ये सोचोगे कि ओ माय गॉड हम लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, हमारा कनेक्शन शायद ख़त्म हो चुका है। फिर आपके जहन में इस तरह की थॉट्स आएंगी। या तो आप ये थॉट्स सोच लो और इस चीज़ को परसिस्ट करो और ये चीज़ आप अपनी लाइफ में और ड्रैग करो, या फिर आप वो चीज़ें सोचो जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ। और अगर आप वो चीज़ें सोचोगे तो आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ जो है वो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ट्राई करो कि अपना थॉट जो आपका प्रोसेस है उसको आप ज़रूर चेक में रखो, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ उसकी पॉसिबिलिटी हो सके। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस गिवन सिचुएशन में। ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस गिवन सिचुएशन में, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। So we do have 3 months time. एक सेकेंड, लेट मी पिक द कार्ड्स अप। हो सकता है 3 महीने के टाइम के अंदर अंदर आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका हो। देन वी हैव योर लाइफ पार्टनर इज़ नाउ रेडी एंड कमिंग। आई फील लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर एंड अप करे, बट येस मुझे लगता है कि ये इंसान राइट नाउ क्योंकि रेडी नहीं है, तो जब ये रेडी होगा तो ये आपके पास आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को 3 मंथ्स का टाइम लगे। गुड लक एंड अबंडेंस इज ऑल योर्स टू हैव। तो कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखना और अपने आप को राइट ट्रैक पे रखना बहुत ज़रूरी रहेगा इस पूरे सिनेरियो में, जहाँ पे आप वेटिंग एंड पे हो चीज़ों के इवॉल्व होने के लिए, और अपने पर्सन को इस सिचुएशन में लाने के लिए जहाँ पे वो स्टैंड ले सके आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए भी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके मेंटल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं और इसके इंडिसाइसिवनेस जो है वो भी काफ़ी हद तक चीज़ों को ब्लॉक कर रही है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग वाटर साइन को डील कर रहे हों और आपका पर्सन जो है वो काफ़ी लव्ड है शायद मेजॉरिटी लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि आपको इसलिए ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील होती होगी क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आपके मेंटल ब्लॉक्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं कि शायद आपका पर्सन मूव ऑन कर चुका है या कर लेगा, या इस तरह की सिचुएशंस। मुझे लगता है कि आप लोगों का डेफिनेटली पैचअप होगा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों का पैचअप होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑन द राइट पाथ, मुझे लगता है कि ये जो टाइम अपार्ट है आप दोनों का, ये आपको स्पिरिचुअली आप लोगों की जो बहुत ज़्यादा एक शायद आपकी लाइफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में मुझे लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो है वो प्रोसेस चल रहा है राइट नाउ। क्योंकि हो सकता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से वो कभी भी सही तरह से सोच नहीं पाता था, ना पा रहा है। और जब उसके पास वो फ्री टाइम आएगा जहाँ पे वो सोच सकेगा, कॉन्template कर सकेगा अपने डिसीजंस के बारे में, अपने लाइफ पाथ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी आगे के प्लान्स या गोल्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंड कर सकेगा कि कहाँ उसने मिस्टेक की, और फिर वो रेडी होकर आपकी तरफ आएगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।